नमस्कार। ब्रह्मा कुमारीज की बी द चेंज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक लाइव के इस पेशकश में हम आपके घर सीधे आने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि आपके दिल की सीधी बात हम तक पहुंचे, और जो आपकी बात है उस बात के लिए अगर जवाब चाहिए तो वो जवाब भी आपके घरों तक सीधे पहुंचे। हमारे और आपके बीच में किसी भी चीज के दूरी को हम बढ़ने नहीं देना चाहते। भले लॉकडाउन और कोविड 19 से रिलेटेड चीजों की वजह से फासले जरूर हो रहे हैं, दूरियां नजर आ रही हैं, मगर उर्दू में लाइन कही जाती है कि दूरियों का मतलब फासले नहीं हुआ करते। उसी की कोशिश दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। भले फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं, मगर ये दूरियां फासले नहीं है। हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के लिए हम सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ब्रह्मा कुमारी की एक विशेष पेशकश यही है कि हम आपके लिए और आप हमारे लिए और हम सभी के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर बने रहें। इस बदलाव के समय में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए नई हैं, हमारे दोस्तों के लिए नई है, पड़ोसियों के लिए नई है, रिश्तेदारों के लिए नई है और सारी दुनिया के लिए नई है। ऐसे समय पर सबको साथ मिलकर बदलाव को जीना है, और इस बदलाव को बदलने के लिए अपने आप को भी बदलने की जरूरत है। और इस बदलाव में थोड़ी बहुत मदद की, थोड़ी बहुत सपोर्ट, थोड़ी बहुत पुश की जरूरत पड़ती है। आज हमारे बीच हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर रीना दीदी हैं। दीदी ब्रह्मा कुमारी के भुवनेश्वर सब जोन के निदेशिका के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं, और पिछले कई दशकों से ब्रह्मा कुमारी के साथ समर्पित जीवन को व्यतीत करते हुए लाखों लोगों के जीवन में ज्ञान की ज्योति को जलाया है। आइए उनसे आज बातचीत करते हैं बी द चेंज पे। दीदी आपका स्वागत है। ओम शांति, स्वागत, थैंक यू। पहली जी। बात तो ये है दीदी कि ये जो बदलाव का समय हमें देखने में मिल रहा है, तो बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी कोशिशें कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमारे सभी साथी इस कार्यक्रम में हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। फेसबुक लाइव के जरिए वो अपने सवाल पूछते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं, और कभी कभार सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कुछ मैसेजेस भी भेजते हैं। तो ये सीधी बातचीत हम लोगों के साथ करते हैं। पिछले दिनों में हमारे कई सारे दोस्तों ने कई सारे सवाल पूछे, उसके जवाब भी दिए। एक सवाल जो मैं उन सवालों से ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि सारे सवालों का जवाब हम नहीं ले पाते। तो ये सवाल ये है कि इस बदलते दौर में हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम कोशिश करते हैं, बट फिर वापस गिर जाते हैं। अ, करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश में तो होते हैं, बट अचानक कहीं ना कहीं फिर पीछे मुड़ के देख लेते हैं या फिर पीछे खींच लिया जाता है। तो इसकी वजह से हमें चलना, गिरना, गिरना, संभलना, ये दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोग हताश भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं। तो उन हम दोस्तों के लिए जो ये कोशिशें कर रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं, उन लोगों के लिए आप क्या करते हैं, क्या कहना चाहते हैं जब हम कोशिश करके हार जाते हैं, और फिर तब करना क्या चाहिए हमें? और वो दोस्त जो हमें लाइव देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप दीदी से पूछना चाहते हैं, तो दीदी आपके लिए स्पिरिचुअल रिसोर्स बनकर जवाब देंगी। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल क्वेश्चंस हो या पर्सनल क्वेश्चंस हो या किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो आप पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिखें, और ये सवाल मैं पढ़कर दीदी के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दीदी आपके जवाब से शुरुआत करते हैं। जी, ओम शांति। एक अजीब से दौर से हम सभी गुजर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि परमात्मा ने हम सबको जब इस संसार में भेजा है, तो सफिशिएंट एम्पावर्ड करके भेजा है कि हम आने वाली परिस्थितियों को सामना कर सकें। और अगर सामना करने का जो हमारा मकसद है, हमारे जो उसमें जो कहें इंटेंशन है, अगर वो बहुत ऊंचा है, पॉजिटिव है, तो हमें यही बताया गया कि हर तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएगा। तो इस परिस्थिति का अगर हम पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको इंटरनलाइज करने की जरूरत है। ये मान्यता रखने की जरूरत है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिवान हमारे साथ में है। हम हर परिस्थिति में अच्छी तरह से पास हो सकते हैं। तो इन परिस्थितियों में हम घबराएं नहीं, गड़बड़ाएं नहीं, हड़बड़ाएं नहीं, कहीं किसी भी बातों में ज्यादा फंसे नहीं, उलझे नहीं, लेकिन जो हमें कहा जा रहा है वो करते हुए अपनी मानसिक स्थिति बहुत अच्छा रखें। जैसा मतलब जानने को सुनने को मिल रहा है, क्योंकि अभी कम्युनिटी लेवल पे चला गया है कोविड, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इन्फेक्ट होने के संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ सॉल्यूशन भी है।
और इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल, सबने हमको कहा कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ। अब हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा पॉजिटिव फ्रेम है माइंड का, चिंतन का, हम पॉजिटिव ले रहे हैं लाइफ में, कोई बातों को कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, निडर हैं, और सब कुछ अंदर बहुत शांति है, खुशी है, तो देखना कि ये परिस्थिति पार हो जाएगी। और बहुत छोटे छोटे क्या कहें बातों को लेकर के ये कोविड का जो इन्फेक्शन है वो चला जाता है, वायरस जो है वो एक व्यक्ति से निकल सकता है। तो इसलिए इन सब बातों में बहुत ज्यादा भय करके, कंफ्यूज होकर के हमें उस पे उलझने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि एक पॉजिटिव मानसिकता की, कि अभी हमें जो चांस मिल रहा है, जो मौका मिल रहा है, जो वक्त मिल रहा है, उसे हम कैसे पॉजिटिवली यूज करें। जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी आत्मा पे ध्यान दें, अपने फिजिक पे भी ध्यान दें कि हम अपने शरीर को तंदुरुस्त कैसे रखें। मानसिकता के द्वारा भी हम शरीर को अच्छा रख सकते हैं, क्योंकि यही मानते हैं कि मन का शरीर पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हमारा मन बहुत अच्छा होगा, खुशियों भरा होगा, स्ट्रांग होगा, तो हम दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। जो लोग डर रहे हैं, वो अगर एक व्यक्ति समझो डर रहा है और आप उसके सामने जाकर के और डर रहे हैं, तो डर मल्टीपल हो जाएगा, जिसके कारण वो भी डरा हुआ, आप भी डरा हुआ है, और वातावरण जो है वो डरा हुआ लगेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रांग हैं, निर्भय हैं, एक व्यक्ति थोड़ा भी कमजोर है, आप उसको इंस्पायर कर सकते हैं, आप उसको मोटिवेट कर सकते हैं, आप उसको निडर बना सकते हैं। जब वो व्यक्ति निडर बनता है, आप भी निडर हैं, हंसते खेलते वो माहौल बन गया, तो समय जो है हमें बहुत कुछ अच्छा सिखा के जाएगा। ये हमारी मान्यता है इस समय के लिए। जी। हम्म। जैसे आप कह रहे थे कि निडर बनना चाहिए, कोई भी डरना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि वो निडर बने रहे। हम में से कुछ लोग हैं जो डरते तो हैं अंदर से, बट बाहर से हम एक प्रिटेंशन का फेस बना लेते हैं, हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं मैं ऐसा हूँ, और लोगों के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, बट अंदर से हमें डर लग रहा होता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर डर लग भी रहा है तो सच है ना, डर है इसलिए लग रहा है। तो लोग इस फियर को डील नहीं कर पा रहे हैं। निर्भय बनने की बात आपने जो कही वो बिल्कुल सही है, लोग बनने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट जब वो नहीं बन पा रहे हैं तो वो निडर होने का ढोंग करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ आर्टिफिशियल मैकेनिज्म यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वास्तविकता में निडर बनना क्या है, कैसे कोई निडर बने, क्योंकि सिचुएशन है, डर बिल्कुल। वाला ही सिचुएशन है, तो नहीं डरे ऐसा तो हो नहीं सकता। श्रीनिधि भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक्चुअली किसी भी सिचुएशन को ठीक से प्रॉपर एनालाइज करने की जरूरत है। हमारे सामने ये परिस्थिति आई है और उसमें हम निर्भय कैसे बने। एक तो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल एटीट्यूड हमें निर्भय बनाता है, वो ये बात है। मैं कल इसके बारे में सोच रही थी और बड़ा अच्छा लगा ये चिंतन। ये सारा जो सृष्टि खेल है, इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। ये सृष्टि जो खेल है वो तीन लोगों का खेल है। परम पुरुष परमात्मा, पुरुष आत्मा, और प्रकृति का खेल है। प्रकृति माता है, पुरुष परमात्मा हमारे पिता हैं, और हम सभी आत्माएं बहुत भाग्यवान संतान हैं इनके। परमात्मा भी हमारे लिए केयरिंग है और प्रकृति भी, दोनों हमारे पेरेंट्स हैं। और वो पेरेंट्स, प्रकृति माता और परमात्मा, हमेशा हमारी केयर करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन वो नटखट बच्चा होता है ना, जो इधर उधर भाग जाता है और वो केयर का प्रॉपर जो क्या कहें लाभ नहीं ले पाता है। हम जब कभी यहाँ वहाँ भाग जाते हैं और इस बात को ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन कितनी ज्यादा है, तब हम कहीं ना कहीं भय में पहुंच जाते हैं। जब कभी ऐसे भय की सिचुएशन है, तो हम सबको जरूरत है कि हम एकांत में, शांत में बैठें, उस परमात्मा से कनेक्ट हुए, इस बिलीफ सिस्टम को बढ़ाएं कि वो परमेश्वर, परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा के पिता हैं, और ये माता प्रकृति मेरी माँ है, मेरी माता है। मुझे उनसे भी कनेक्ट होना है। और इस बीच में हमने सचमुच बहुत सारे उबड़ खाबड़ क्या कहें, उटपटांग काम किए हैं, जिसका समझो कि ये पनिशमेंट के रूप में आया है कोविड। तो हमें उसको रियलाइज करने की जरूरत है। जैसे एक बच्चा होता है ना, भूले कर देता है, तो पेरेंट्स को अच्छा तो नहीं लगता है, वो उससे नाराज हो जाते हैं। तो जब वो रियलाइज करता है कि ये मेरी भूले हैं और उन भूलों को करेक्ट करता है, तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है। वैसे ही हम सभी भी जब
इस स्थिति में आकर के पहुंचे हैं जहाँ क्या कहें, प्रकृति माता ने इस प्रकार से परिस्थिति है प्रकृति के अंदर कि हम सभी इसको फेस कर रहे हैं। तो उस समय हम बैठ-बैठ के ये रियलाइज़ करें कि क्या-क्या भूलें हुई हैं और उन भूलों को अगर ठीक से हम कन्फेस करते हैं, तो परमात्मा हमें केवल माफ़ करते हैं उतना ही नहीं, लेकिन एक अलग-सा उमंग उत्साह देते हैं। हमें इस बात का बहुत अंदर से खुशी रहेगी कि परमेश्वर परमात्मा सर्वशक्तिवान मेरे पिता हैं और मैं जो कि इटर्नल एक्टर हूँ, आत्मा, कहीं न कहीं एक्टिंग करने में मुझसे भूलें हुई है, तो मुझे उन भूलों से अब पार जाना है। अब मुझे अभूल बनना है, अच्छी आत्मा बनना है, शुद्ध आत्मा बनना है और इन सब चीज़ों को लेकर के परमात्मा से और नेचर से जब हम कनेक्ट होते जाते हैं, तो अंदर से डेवलप होता है निर्भयता। हुँ, निर्भयता सचमुच आपने कहा, प्रिटेंशन को निर्भयता नहीं कहा जाता है कि मैं प्रिटेंड करूँ, मुझे भय नहीं लग रहा है लेकिन अंदर से मैं भयभीत हूँ, तो वो प्रिटेंशन निर्भयता नहीं है, लेकिन निर्भयता के लिए हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे 2 बड़े अच्छे-अच्छे गीत बनाए गए हैं, जिन गीत को सुन कर के और थोड़ा उसमें इतना जो फ्लो है, अगर कोई उस गीत को भी सुने तो उन्हें थोड़ा-थोड़ा सा अंदर से निर्भय होने का पाठ पक्का होता है। एक तो ये गीत आपने सुना होगा, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मतलब ईश्वर परमात्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा जो मेरे साथ हैं, वो कहीं न कहीं किसी भी परिस्थिति से, किसी भी प्रॉब्लम से बहुत बड़े हैं। तो जब वो मेरे साथ में हैं, तो मैं किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ और मैं कर सकता हूँ। परिस्थितियाँ मुझ पे भारी नहीं होंगी, मैं परिस्थितियों पे जो है भारी पड़ सकता हूँ, इस प्रकार से। और ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, हाथों में उसके हाथ है। तो हमें अगर ये फीलिंग है कि परमात्मा का हाथ मुझ आत्मा के हाथ में है या मेरा हाथ उनके हाथ में है, तो जब इस प्रकार की फीलिंग आती है, तो हम निर्भय बनते हैं। और ये निर्भयता हमें किसी भी प्रकार से जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है, कोरोना के लिए है, चाहे मतलब किसी भी परिस्थिति के लिए ये नेगेटिव फीलिंग आती है, हम उन नेगेटिव फीलिंग से अपने आप को दूर कर सकते हैं और एक पॉजिटिव होकर के निर्भय होकर रह सकते हैं। जी। हम्म, जैसे आप जी, ये सुन बात कह रहे थे दीदी कि कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। हाँ जी। ये सवाल जवाहर व्यास जी कहते हैं कि हम अपनी स्पिरिचुअल सर्विसेज को दूसरे लोगों तक के लिए, प्रकृति के लिए हम कैसे दे सकते हैं? क्योंकि जैसे आप कह रहे थे कि प्रकृति हमारी माँ है और यहाँ पर हमें ये सोचने को मिला है कि हमने कुछ नटखटपना किया है, ऐसे काम किए हैं जिससे हमें प्रकृति को डैमेज किया है, तो हमें क्या जी, ठीक करने की जरूरत है? पदम श्री जी ये जी, सवाल करते हैं कि कोरोना से नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव चेंज भी आया है, क्या ये बिल्कुल। सभी सोच में चेंज जरूरी था? ये सवाल पूछते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में है कि कुछ लोग सोचते हैं नेगेटिव है, कुछ लोग सोचते हैं चलो इसमें भी कुछ पॉजिटिव आ रहा है। क्या ये नेगेटिव से सभी लोगों में होगा कि बस जो लोग सोच रहे हैं उनमें चेंज होगा, जो नहीं सोच रहे हैं उनके अंदर कुछ नहीं होगा ऐसे? जी, दोनों का आंसर दूँगी। जी, पहली बात तो ये है कि कोरोना नेगेटिव नहीं है। हम एक बात को बहुत ब्रॉडली जानें कि ये सृष्टि एक नाटक है एंड दिस ड्रामा इज़ एन इटर्नल ड्रामा ऑफ सोल, मैटर एंड गॉड, जो मैं अभी कह रही थी। प्रकृति, प्रकृतिपति परमेश्वर और हम सभी आत्माओं का ये खेल है। तो ये जो ड्रामा है, ये कल्याणकारी है, इसमें सब कुछ बहुत अच्छा है। जब हम थोड़ा-सा भी कहीं नटखट होते हैं या हम कहीं थोड़ा-सा भी नेगेटिविटी में जाते हैं, तो कहीं न कहीं परमात्मा और ये जो प्रकृति एक ऑटोमेशन रूप में हम सबको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। और देखो माँ-बाप जब पनिशमेंट देते हैं, तो पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरे बच्चे को लगना नहीं चाहिए ज़्यादा, लेकिन वो उसको सुधारना भी ज़रूरी है। तो मैं जब कोविड को देखती हूँ, मैं कोरोना को देखती हूँ, तो ये जो कहा कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मुझे कभी-कभी लगता है कि ये परमात्मा का करुणा है। कोरोना जो है, वो ईश्वर की करुणा है। उस दया सागर ने हम सब बच्चों को एक सुंदर सा रास्ता दिया है, कहीं न कहीं अपने आप को समझने की। आप सोचिए कि जो लाइफ इतना फास्ट-फास्ट भाग रहा था, मनुष्य ऐसे भागा जा रहा था पता नहीं,
वो जो लोग कह रहे थे कि अरे हमारे बिना तो संसार नहीं चल सकता है, वो लोग चुपचाप बैठे हैं लेकिन संसार चल रहा है। मैं बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे और बड़ा अच्छा लगा सोच के। आप सोचें कि पहले हॉस्पिटल्स भरे रहते थे, अभी हॉस्पिटल्स खाली हैं, खाली कोविड वाले ही हैं वहाँ पे और बाकी हॉस्पिटल खाली है। जिन लोगों को रोज कुछ ना कुछ पेन रहता था, सप्ताह में एक बार बड़े-बड़े कॉस्टली लाखों करोड़ों रुपए वाले हॉस्पिटल्स में जाके पहुंच जाते थे, रास्तों में भीड़ कर करके आते जाते करके। अभी कोई नहीं जा रहा है हॉस्पिटल में। अभी तो उम्र ज्यादा बढ़ गई है, परिवेश भी ज्यादा खराब है, लेकिन अब क्यों नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में? शायद कुछ पॉजिटिव चेंज आया है कि हॉस्पिटल की लोगों को ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरी एक चीज, ये जो क्या कहें, कोर्ट्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कोर्ट में भीड़ करते थे, हजारों लोग रोज रहते थे, हजारों वकील और जजेस, उतने ही लोग, कितना भीड़ रहता था। अभी वहां भीड़ नहीं है। क्या दुनिया नहीं चल रही है? चल रही है दुनिया में, अच्छी तरह से चल रही है। और जहां तक हम कहते हैं कि मौत का बाजार खुल गया है, बहुत लोग मर रहे हैं, मैं और देशों की नहीं, भारत की बात बताती हूँ। आप सोचिए, जितने एक्सीडेंट होकर के डेथ हुआ करते थे, क्या इन 2 महीनों में उतने एक्सीडेंट्स हुए हैं? आप शमशान वालों से पूछ करके देख लीजिए, वो लोगों को शायद शमशान ठंडा लग रहा है, इतने ज्यादा डेड बॉडीज वहां नहीं आ रहे हैं, मौत कम हो गई है, लोग प्रोटेक्टेड हैं। और वो लोग, और दूसरी बात सुनिए, बहुत लोगों को अपने फैमिली को टाइम देने का बिल्कुल जैसा कोई मार्जिन ही नहीं था। लोग चाहते थे जिंदगी खत्म हो रही है, हम अपने बच्चों से बात तो कर लें। और ऐसी मान्यता है कि बच्चों का हर मतलब एज, हर उम्र में एक अलग सा रूप होता है, उनको उस रूप से प्यार देना चाहिए इत्यादि। लेकिन बहुत लोगों से पूछो कि आपके बच्चे कैसे हो, हंसने वाली जो बात कही थी, इतने 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 बताते हैं। अरे भाई, लेकिन इतना तो ऐसे बताना चाहिए, आप ऐसे क्यों बता रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम रात को उसको सोता हुआ देखता हूँ, जब मैं आता हूँ तो सो गया होता है, जब मैं जाता हूँ तो सो ही रहा होता है। तो इसलिए मैंने उसको कभी ऐसा नहीं देखा है, ऐसा ही देखा है ना। बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो अब देखें, लोग अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार सकते हैं। और ग्रैंड पेरेंट्स के पास एक्चुअली, हमारे बड़ों के पास बहुत कुछ होता है जिससे हमें लेने की जरूरत है। लेकिन चूंकि बच्चे स्कूलों में भागने में इतने बिजी थे कि किसी से कुछ लेने वाली बात नहीं थी, तो अभी बड़ों के पास बैठे हैं तो कुछ अच्छी बातें ले सकते हैं। लोग फिर से संस्कारों की तरफ जा रहे हैं, फिर से एंसेंस्ट्रल चीजों को अप्रिशिएट करने लगे हैं। अब महाभारत देखा जा रहा है, रामायण देखा जा रहा है, अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, समाज में एक पॉजिटिविटी आ रहा है, लोग एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैंने ये देखा है कि कुछ ना कुछ लोग दान करने की भी चाहते हैं। भाई बोलो, कहाँ कोई नीडी लोग हैं? हमको भी फोन करके बहुत लोग पूछते हैं, दीदी आसपास कोई नीडी लोग हैं, हम कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो हमारा ये जो रिट्रीट सेंटर है, इसके आसपास बहुत गरीब गांव है, आदिवासी गांव है, तो हम लोगों को वहां बुला करके लाके लोगों को हेल्प करते हैं कि किसी को किसी चीज की जरूरत है। जो कभी नहीं करने वाले लोग हैं, वो भी आकर के ऑफर करते हैं, दीदी हम क्या हेल्प कर सके, नीडी लोगों को क्या हेल्प करें। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, और हम सबको इस पॉजिटिव चेंज को अडॉप्ट कर लेने की जरूरत है। ये पॉजिटिविटी लंबे समय तक चले तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो जो जैसे बाबा कहते हैं ना, शमशानी वैराग्य, अभी तो हम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भूल जाएं। लेकिन धीरे धीरे शायद लोगों को अच्छा बन के अच्छाई का टेस्ट मिल रहा है, तो ये हो सकता है कि वो लंबे समय तक अच्छे रहें। जी हाँ, तो इसलिए ये अच्छा ही है, एक पॉजिटिव चेंज है, और उस पॉजिटिविटी का भी हमें आनंद लेना है। जी हाँ। आपने बहुत अच्छी बात कही दीदी। मैं पिछले दिनों स्टैट्स पढ़ रहा था, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, इंडिया जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में वर्ल्ड लीडर है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सड़कों पर एक्सीडेंट्स के कारण मौतें भारत में होती हैं, और पूरे विश्व में हम लीडर्स हैं इस पर, और इस पर काम करने की बहुत सख्त जरूरत है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने, यूनाइटेड नेशंस ने, भारत सरकार ने भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स इश्यू किए। अब आप देखते हैं कि ये सिचुएशन लॉकडाउन के चलते लोग सड़कों पर कम निकलने लगे, ज्यादा केयरफुल रहने लगे, तो नेचुरली एक्सीडेंट्स कम होने लगे हैं, स्पीड लिमिट्स के कंट्रोल पे आ गया है। लोग शराब पी के गाड़ी नहीं चला रहे हैं, उसमें भी कमी हुई है। जानकी बिष्ट जी कहती हैं कि इट इज अ वेरी नाइस थॉट। दीपाली जी कहते हैं कि वो प्रोग्राम देख रही हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव लाइफ क्रिएट हो सकता है, ऐसा वो कह रहे हैं। पोर्चुगल से भी
हॉर्जे जी कहते हैं कि ओम शांति और प्यार भेजते हैं पुर्तगाल से। तो बहुत सारे लोग दुनिया भर से जुड़े हैं और फेसबुक पर ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक पेज पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई बात है जो आप उनके सामने शेयर करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या कुछ नहीं बस आप अपनी बात ही रखना चाहते हैं, तो भी आप रख सकते हैं और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। एक और सवाल मैं लेना चाहता हूँ दीदी, जैसे आप कह रहे थे अभी कि बहुत सारी चीजें पॉजिटिव है, तो दो बातें हैं, या तो चिंता कर लो या तो चिंतन कर लो, ऐसा कहा जाता है। तो कुछ लोग दोनों में से एक चीज करते हैं। ये भी हमारे एक दोस्त जो देख रहे हैं प्रोग्राम वो बता रहे हैं, विजय अरोरा जी ये कहते हैं, क्या मेडिटेशन ही एकमात्र सोल्यूशन है, ऐसा वो पूछते हैं। के साथ में एक और चीज पूछना चाहूंगा कि लोग मेडिटेशन करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे कि लोग रामायण महाभारत देख रहे हैं, कुछ पॉजिटिव, कुछ संस्कारों की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बट इन कोशिशों में करते करते एक आध दिन कर लेते हैं, जैसा आपने कहा कि ये लंबे टाइम के लिए चेंज होना चाहिए। एक दो दिन के लिए कर लेते हैं, फिर आरंभ शूर बन जाते हैं और फिर हथियार गिर जाते हैं नीचे, फिर लगता है कि नहीं नहीं आज नहीं होगा, आज नहीं करेंगे। तो ये चीज जो होती है, तो इसको हम कैसे ठीक करें, कैसे हम अपने आप को स्ट्रेंथन करें कि कोई नया चीज ला रहे हैं तो वो चेंज एक लॉन्ग टर्म चेंज हो, एक लंबी टाइम के लिए वो चीज चले आगे। जी ये जो कहा ना, एक्चुअली मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन बेसिकली स्पिरिचुअलाइजेशन है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? ये जानना जो ट्रुथ है, मतलब इस संसार में हमको कैसे चलना है और कौन सहारा है। हम ऐसे डम नहीं है यहाँ पे, इस दुनिया में हम अकेले नहीं है, बेचारे नहीं है। धीरे धीरे चूंकि हम डिस्कनेक्टेड हैं, हम स्पिरिचुअल नहीं हैं, तो इसलिए हम अपने आप को बड़े बेचारे, बड़े अकेले समझते हैं इस दुनिया में। एक्चुअली वो सर्वशक्तिवान परमात्मा, वो हमारे सब कुछ है। जैसे आप साधारण एग्जांपल लीजिए, जब कभी आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो आप उनके लिए कहीं ना कहीं वाटर बॉटल देते हैं, पानी देते हैं, खाने का प्रबंध करते हैं, ये वो, तो इस प्रकार से कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, वो ठीक से जाकर के अपने क्या कहें, सारे दिन ठीक से निकाल के आ सके। आप एक सिंपल पेरेंट होकर के अपने बच्चे का इतना ख्याल रखते हैं। अब आप सोचें कि वो सर्वशक्तिवान परमात्मा जो हम सबके पेरेंट हैं, फादर मदर त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, हम जिनके लिए कहते हैं, तो उन्होंने हमें यूं ही तो नहीं भेज दिया होगा संसार में, शक्ति दे के भेजा है। लेकिन चूंकि हम शक्ति अंदर है और हम बाहर ढूंढते हैं, तो इसलिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स गो विद इन, आप अंदर जाकर के अपने आप से कनेक्ट हुई है, उस सर्वशक्तिवान से कनेक्ट हुई है, नेचर से कनेक्ट हुई है। थोड़ा इस जो क्या कहें, ग्रॉस दुनिया से थोड़ा सा ऊपर उठे। जब आप थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, कहीं ना कहीं ये एक बिलीफ सिस्टम आपका बन जाता है, इंटरनल बिलीफ सिस्टम की परमात्मा है ना साथ में, वो मेरा केयर करने वाले हैं, वो मेरे सपोर्ट हैं और वो मुझे ठीक से प्रोटेक्शन देने वाले हैं। तो ये जो सेंस डेवलप होता है, ये एक्चुअली बेसिकली स्पिरिचुअलिटी है कि सृष्टि एक ड्रामा है, मैं यहाँ पे एक्टर हूँ, पार्ट बजाने के लिए आया हूँ। और बेसिकली हम सभी चार्जेबल बैटरीज की तरह हैं। कर्म क्षेत्र में आते आते कहीं ना कहीं हम कमजोर हो जाते हैं, तो हमें कमजोरी लगती है, नेगेटिव ट्रेट्स आते हैं, कभी भय लगता है, कभी किसी प्रकार से हम उलझन में आ जाते हैं। लेकिन ये सिंबल है कि हमारी बैटरी डाउन होती जा रही है, और अगर हम इन सब से पार निकलना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बैटरी को चार्ज करने की जरूरत है। और बैटरी को चार्ज करने का एक ही मात्र तरीका है परमात्मा से कनेक्ट होना, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन माना कोई हाथ पांव ऐसा करना है या आंख नाक ऐसे करके बैठना है, वो नहीं, लेकिन उस परमात्मा से हमारा दिल का रिश्ता हो, एक कनेक्शन जुटा हुआ हो, एक बिलीफ जुटी हुई हो कि हाँ है वो, जब मैं बुलाती हूँ, जब मैं बुलाता हूँ परमात्मा को, मेरे पास है। तो इस प्रकार की जो फीलिंग है वो मुझे स्ट्रांग बनाता है, एम्पावर करता है, और हम कनेक्टेड रहते हैं और क्या कहें, एम्पावर्ड हो जाते हैं, फिर भय नहीं रहता, फिर नेगेटिविटी से हम बाहर आ जाते हैं। जी हाँ जी, जैसे आप मेडिटेशन की बात कह रहे थे अभी, मेडिटेशन अच्छी चीज है और सब लोग आजकल कह भी रहे हैं कि ये चीज होना चाहिए।
हाँ जी। बट मेडिटेशन कुछ लोगों के लिए मुश्किल लगता है, कुछ लोगों के लिए आसान लगता है, ऐसा क्यों? हाँ जी। ये एक सवाल। एक और कमेंट है, वेंकटाचलम पद्मनाभन जी कहते हैं, ओम शांति, वेल सेड कोटेबल सेइंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स एज वेल। तो वो फीडबैक दे रहे हैं कार्यक्रम के बारे में। वैसे ही सकलदीप सिंह आजाद ये कहते हैं कि सब सौंप दो प्यारे सब प्रभु को, बेहतर, जाएगा। सब सरल हो जाएगा जी। जी, और जसोदा नायडू कहते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। जैसे ये सौंपने की बात आपने कही कि परमात्मा हमारे साथ है, ये हमें समझना चाहिए। अम, इस पर मैं एक और सवाल पूछूंगा। आशा श्रेष्ठ जी सवाल पूछते हैं, हाउ टू मेक संकल्प शक्ति मोर पावरफुल एंड रिजल्टफुल। हम लोग सोचते तो हैं कि हमारे थॉट्स पावरफुल हो, बट को हम कैसे स्ट्रांग बनाए, पावरफुल बनाए? सचिन अकारे पूछते हैं, कैन वी हील कोविड पेशेंट्स थ्रू मेडिटेशन? क्योंकि अभी कोविड पेशेंट्स हैं, उनको तो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, लोग अपना इलाज कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हो रहा है, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ उनको देख रहा है, बट क्या हम उन्हें हीलिंग करने में कोई मदद कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू? ये भी एक सवाल जी, जी हाँ, हम कोविड पेशेंट को बहुत हील कर सकते हैं। और अगर कनेक्टिविटी है, समझो फ़ोन पे उनसे बातचीत हो सकती है या कैसा कुछ, तो हमें उन्हें इंस्पायर कर सकते हैं। लेकिन जो जितना मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ इसको, कोरोना को या अभी जो कोविड को, तो उसमें ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम चाहिए। किसी से कोई अपना इंटरव्यू दे रही थी, मैं डॉक्टर जो हैं, उनका कहना है कि जो यंग लोग हैं, जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट समझते हैं, वो बहुत जल्दी इससे बाहर निकल आते हैं। बुखार हुआ, 1 दिन के बुखार में या 2 दिन के बुखार में वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं। सिंपली कुछ नहीं, मतलब विटामिन सी देते हैं उनको और थोड़ा-सा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन दे दिया इत्यादि। तो लोग ज़्यादा, जितने लोगों का मैं इंटरव्यू सुना है, मुझे अभी ये लग रहा है कि एक तो हमें अपने विटामिन सी बढ़ाने की ज़रूरत है और एक अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने की ज़रूरत है। और इम्यून सिस्टम हमारा कैसे बढ़ेगा? 2-3 दिन पहले हमारे डॉक्टर प्रेम बसंत भाई भी सुना रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो भी कुछ न हमारे थॉट्स जो हैं, वो एक प्रकार का सीक्रेट क्रिएट करते हैं। तो वो जो सीक्रेशन है, वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट डालता है। जब नेगेटिव हमारे थॉट्स चल रहे हैं, भय के चल रहे हैं या और कोई भी प्रकार के, इनसिक्योरिटी के इत्यादि, तो उससे क्या होता है कि वो हमारे सारे सिस्टम को वीक कर देता है। और अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रेंथ हमारे पास स्ट्रेंथ है कि मैं ठीक हो जाऊँगा, लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे पास हैं, काफ़ी चीज़ें आजकल पॉज़िटिव भी आ रही हैं, लोगों को सुनाने बताने के लिए। देखो, दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, ये दुनिया ने देख लिया है, लेकिन पैसे के साथ-साथ ब्लेसिंग्स भी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, तो वहाँ पैसा नहीं काम में आता है, वहाँ ब्लेसिंग्स काम में आता है। तो कुछ अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति ने भी हमें बहुत अच्छी चीज़ दी है। जब हम प्रेयर करते हैं तो क्या कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुना? ये एक बहुत ब्रॉड मेडिटेशन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सोचें, जब हम ये सोचते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स दिया, ठीक है कि नहीं? और ये ब्लेसिंग ऐसी चीज़ है जो मुड़-मुड़ के आती है। हम्म। ब्लेसिंग्स या जो भी आप किसी को कर्स भी करते हैं, वो एक्चुअली जाके हमारे पास वापस आती है। तो जब जी। आपने इतने लोगों को ब्लेस किया, तो ब्लेसिंग्स आपके पास वापस आती है। तो हम कोरोना पेशेंट को, या अभी से हम सभी ये प्रस्तुत, ये तैयारी करें कि हम मेडिटेशन में दूसरों को कैसे ब्लेस करें, कैसे गुड वाइब्रेशंस दें, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दें। तो जब आपको दूसरों को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने का अभ्यास होगा, तो वो अभ्यास आपको इस सिचुएशन में पॉजिटिव बनना सिखाएगा। वो ब्लेसिंग्स मुड़ के फिर आपके पास आएँगी। तो कहीं न कहीं हमें सभी को ब्लेस करने की ज़रूरत है और उनकी ब्लेसिंग्स लेने की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है, जो हमें बहुत काम में आएगा। और जो भी कोविड क्या कहेंगे, जो पेशेंट्स हैं अभी सफ़रर हैं, हम उनके लिए बैठ के मेडिटेशन करते भी हैं और कर रहे हैं। आप सोचिए, वैसे ही मैं एक क्लू देती हूँ, मेरी समझदारी कहती है,
भारत में कंपैरेटिवली बहुत कम केसेस हो रहे हैं, दूसरे बहुत कंट्रीज में बहुत ज्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लेसिंग्स, हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। बहुत लोग भारत में स्पेशल मेडिटेशन कर रहे हैं। और मैं जहाँ तक जितनी बहनों को जानती हूँ, जहाँ तक अभी इस समय कांटेक्ट हुआ फोन के ऊपर बहनों से, भाई बहनों से, सब लोग यही कहते हैं, बहन जी हम सभी एक्स्ट्रा मेडिटेशन कर रहे हैं। अमृत वेले भी मेडिटेशन कर रहे हैं, शाम को भी मेडिटेशन, नुमा शाम का भी योग कर रहे हैं। बीच में भी जब समय मिल रहा है सारा दिन अखंड योग करते जा रहे हैं। क्यों? सबका भला हो। ये जो ऑब्स्टिकल आया है, जो परिस्थिति आई है, वो कैसे हल्के से निकल जाए, लोग इसमें ज्यादा दुखी ना हो, अशांत हो ना हो, उनको खुशी मिले, उनको शांति मिले, सबके मन को सुकून मिले, इसलिए हम मेडिटेशन कर रहे हैं। ये तो मैं खाली ब्रह्मा कुमारी बहनों की बात बता रही हूँ, भाई बहनों की बात बता रही हूँ, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जो मास लेवल पे अपने अपने घरों में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, परमात्मा से कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, या एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, ये कोई खास मुश्किल वक्त नहीं है भी सही तो निकल जाएगा। आप सभी अकेले महसूस मत करें, हम सभी हैं, एक दूसरे के लिए हैं। लोग बड़े नजदीक आ रहे हैं एक दूसरे के, ये भी देखने में आ रहा है कि एक दूसरे के लिए लोग अच्छा सोच रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है, समझदार लोग ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जब मैं मेरे लिए प्रेयर करूं तो मेरे पास कम पहुंचेगा। अगर मैं दूसरों के लिए प्रेयर करता हूँ तो वो जो सुकून है मुझे मिलता है। वो कहते हैं ना, इत्र का जो बिजनेस करता है उसकी हाथ अपने आप ही महकने लगता है, ठीक है कि नहीं? तो जब हम ये ब्लेसिंग्स देने का काम करते हैं, दूसरी आत्माओं को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उनके पास पहुंचा हुआ ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली हमारे पास आता है, और कहीं ना कहीं हम भी ब्लेस्ड होते हैं। तो इसलिए इस दौरान ये भी करें कि बैठ करके पर्पसफुली अपने आप को अच्छी तरह से बिठा करके हम दूसरों के कल्याण के लिए सोचें, दूसरों के लिए मंगल के लिए सोचें। और जो स्पेशली मेडिटेशन हमें बाबा के यहाँ सिखाया जाता है, ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है, उसके लिए हम बैठ करके योग करके परमात्मा से शक्ति लेकर के उस शक्ति को चारों ओर स्प्रेड करें। तो उससे क्या होगा, आप खुद उन शक्तियों को अनुभव करेंगे, वो शक्ति आपके चारों ओर एक सुंदर ऑरा तैयार करेगा, ऊर्जा का फील्ड तैयार करेगा और लोगों तक भी पहुंचेगा। जी, जब आप ये बात कह रहे थे, मैंने वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो आप दूसरों के लिए करते हैं वो आपके लिए वापस आता है। और अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। अगर आप कोई यस, चीज देते हैं वही चीज आपके पास वापस आती है। तो अब जब हम देख रहे हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं तो अब हमें वही स्वास्थ्य की उन अच्छे वाइब्रेशंस को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, अच्छी दुआओं को दूसरों तक देने की जरूरत है कि सभी लोग स्वस्थ रहें। वो जब हम कहते हैं तो अपने लिए भी अच्छा स्वास्थ्य क्रिएट करेंगे और दूसरों के लिए भी। रोहित व्यास जी आन से हमें ग्रीटिंग्स भेजते हैं। बहुत सारे दोस्त सवाल पूछते हैं तो सभी सवालों को हम लेने की कोशिश करते हैं, बट कोशिश ये होती है कि छोटे छोटे सवाल लें ताकि सभी का सवाल का जवाब मिलने का मौका मिले। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी भी फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा, ऐसा वो कहते हैं। अब पूजा अजीत देवनानी जी भी आपकी सजेशंस के लिए कहते हैं कि आप बहुत अच्छी जी, राय दे रहे जी, हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि अ, अब ये चीजें हमें करनी है। सलील मेनन जी का भी ये सवाल है कि मन को हम कैसे स्ट्रांग बनाएं। जी। हम दूसरों की ब्लेसिंग्स की तो बात करते हैं। बजरंग हम्म, जी सवाल पूछते हैं, हाउ कैन वी हेल्प अदर्स जस्ट बाय आवर ऑरा एंड आवर प्रेजेंस। अभी तो मैं बजरंग जी के सवाल के साथ यही जोड़ूंगा कि हम बहुत बार फिजिकली प्रेजेंट भी नहीं हो पाते। जैसे आपके फ्रेंड्स बीमार हैं या फिर आपके कोई रिश्तेदार बीमार हैं, कोई जानने वाले बीमार हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, वो कोविड है या किसी और चीज के लिए है जहां आप जा नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से फिजिकली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं उन सिचुएशंस में लोगों की मदद करने के लिए। ऐसे सिचुएशंस में हमें खुद भी स्ट्रांग रहना है, तो हम अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाएं, और हम फिजिकली प्रेजेंट वहां नहीं भी हैं तो भी हम दूसरों की मदद कैसे करें। राजयोग को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने के लिए कहीं ना कहीं मनन चिंतन की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा दिखाया गया है कि जो सागर मंथन हुआ,
और उस सागर मंथन में एक साइड में देवताएं भी थे और असुर भी थे। मतलब हम अपने नेगेटिव पॉजिटिव सभी विचारों को पहले एनालाइज करें, देखें किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और उन विचारों का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है उनको भी स्टडी करें। ठीक है, फिर उन विचारों से हम अच्छे विचारों को लेकर के आए अपने मन में, और देखना कहीं ना कहीं अच्छे विचार हमें एम्पावर करते हैं और जो अच्छे विचार नहीं है वो हमें अंदर से वीक करने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते तो हैं कि नेगेटिविटी नहीं आए लेकिन आ जाते हैं, क्या करें क्योंकि कमजोरी है उस समय। तो उन कमजोरियों को कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाए और कैसे अपने आप को एम्पावर किया जाए। कुछ चीजें, अच्छा अध्ययन भी जो है ना वो आपके मन को मोटिवेट करता है, एम्पावर करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, अच्छा बनने के लिए प्रेरणा देता है। आपको भी लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। मतलब जब ये चीजें हो सकती हैं, आप उन चीजों में बिलीव करने लगते हैं, हाँ ये चीजें हो रही हैं तो वो हम भी कर सकते हैं। और वो जो क्या कहें, वो जो मानसिकता है वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, बहुत कैपेबल बनाता है और किसी भी परिस्थिति से लड़ने की आपको बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है। मैं एक छोटी सी कहानी, एग्जाम्पल और कहानी सुनाना चाहती हूँ। इस प्रकार से है वो, ऐसे ही एक डिजास्टर आया था, समझो अर्थक्वेक का, हम सभी जानते हैं। और गुजरात में उस समय एक सुंदर आर्टिकल गुजरात समाचार में आया था। वो आर्टिकल था, ज्यारे आधार आपनार धरा ध्रुजे त्यारे क्या जाऊं। जब खुद आधार देने वाली पृथ्वी माता हिलने लगती है तो अब हम आधार लेने के लिए कहाँ जाएं? कौन प्रोटेक्ट करेगा? मैं यहाँ बैठी हूँ क्योंकि मुझे पता है माता पृथ्वी ने मुझे अपने गोद में संभाल के रखा हुआ है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मैं जानती हूँ, ये मेरे मन में स्ट्रॉन्ग विश्वास है, इसलिए मैं बैठी हूँ। लेकिन सोचो जब ये आधार देने वाली माता खुद हिलने लग जाए तो हम उस समय कहाँ जाएं? कहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा? तो उस आर्टिकल में बहुत सुंदर एक कहानी बताई थी कहाँ जाना चाहिए करके। तो कहानी इस प्रकार था कि अर्थक्वेक ज्यादा जापान में होता है। तो जापान में एक भारतीय साधु गए हुए हैं और वहां पे एक अमेरिकन डिसाइपल आया हुआ है। तो जो साधु जी से कुछ सुन रहा है, बहुत अच्छी उनकी बातचीत चल रही है, स्वामी जी प्रवचन दे रहे हैं और वो आत्मसात कर रहे हैं। अचानक उस समय भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आया। तो क्या हुआ होगा? हम सब बैठे हैं और कोई अर्थक्वेक आ जाए तो हम सभी बाहर की तरफ भागते हैं, यही जनरल टेंडेंसी है। तो वो जो डिसाइपल था, अमेरिकन था, वो बहुत जोर से भागा, देखा, लेकिन जापान में तो सब थोड़ा सिस्टमैटिक किया हुआ है क्योंकि वहाँ बहुत फ्रीक्वेंट आता है अर्थक्वेक। तो जैसे लोग जा रहे थे उनके साथ जाकर के आश्रम में पहुंचा। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हुआ तो वो भी शांत हो गया, पानी पिया, मुंह धोया, फ्रेश हुआ। जब सुकून आया तो उसको याद आया। कौन याद आए? गुरुजी जो याद गुरु। आए। हाँ जी, तो गुरुजी याद आए। ढूंढा, पूरे आश्रम में ढूंढ डाला, कहीं नहीं गुरु मिले। आसपास देखा, कहीं नहीं मिले। ढूंढता ढूंढता वो जो डिसाइपल था, जो अमेरिकन व्यक्ति था, वो जाकर के उसी स्थान पे पहुंचा जहाँ गुरुजी बैठ करके तपस मतलब बातचीत कर रहे थे, सत्संग करा रहे थे। तो उसे आश्चर्य लगा कि गुरुजी आंखें बंद करके बहुत शांति से आनंद मुद्रा में बैठे हुए हैं। उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसे डिजास्टर के समय पे ये ऐसे आनंद मुद्रा में बैठे हैं, लेकिन उसकी उपस्थिति से उनकी तंद्रा भंग हुई। उन्होंने पूछा, भाई बस देखो, तुमको मैं ये बात सुना रहा था, अभी ये बातें सुनानी बाकी है, बैठो मैं और तुम्हें कुछ ज्ञान की बातें सुनाता हूँ। तो उस अमेरिकन शिष्य ने कहा कि गुरुजी, ना तो मुझे याद है कि आपने मैंने क्या प्रश्न पूछा था और आप क्या उत्तर सुना रहे थे, लेकिन समय और परिस्थिति को देखते हुए मेरे मन में एक संकल्प आया है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कहा, पूछो। कहा, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, आप भागे नहीं? सुना क्या पूछा उन्होंने? इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, आप भागे नहीं? वहां से तो गुरुजी ने बहुत सुंदर एक उत्तर दिया। कहा, बस भागे तुम भी तो मैं भी भागा था। सुना, तुम भी भागे, मैं भी भागा, लेकिन तुम्हारे भागने और मेरे भागने में थोड़ा सा अंतर था। वो क्या अंतर था
कि तुम बाहर की तरफ भागे, मैं अंदर की तरफ भागा। क्या बात है। सुने, तुम बाहर की तरफ भागे, मैं अंदर की तरफ भागा। और एक बात वत्स, जहां तुम भागे वहां सेफ्टी और सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं, लेकिन जहां मैं भागा वहां बहुत सेफ्टी और बहुत गारंटी थी। मैं वहां बहुत महफूज था, एकदम सुंदर, अच्छी तरह से निसंकल्प निश्चिंत था। एक बात और भी बताना चाहता हूँ, वो ये कि एक दिन में वहां नहीं पहुंचा जा सकता है कि हम चाहें चलो जाओ अंदर जाते हैं, जब अंदर जाने लगेंगे तो अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। उस अंधेरे को चीरना पड़ता है, उसमें रोशनी डालनी पड़ती है, अंदर जाना पड़ता है। रोज जैसे तुम ईंटा, बजरी और सीमेंट, रॉड रॉड इत्यादि से बिल्डिंग बनाते हो, वैसे ही अंदर जा जा करके उस महसूस स्थान को बनाना पड़ता है। रोज कुछ ना कुछ सामग्री में लेके जाता हूँ और अपने लिए वो स्थान बनाता रहता हूँ। मैंने लंबे समय पुरुषार्थ के द्वारा उस स्थान को बनाया है, और जैसे ही कभी कोई डिजास्टर हो या नहीं हो, जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं उस महसूस स्थान पे जाके पहुंच जाता हूँ और अपने आप को महसूस महसूस करता हूँ। तो भाइयों और बहनों, जिन्होंने भी प्रश्न पूछा उन सबके लिए, कहीं ना कहीं मेडिटेशन शायद एक दिन की बात नहीं है, हमें उसमें कांस्टेंट पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल से इच्छा होने की जरूरत है और परमात्मा से संबंध को जानने की और उसे अनुभव करने की जरूरत है। जब तक हम अंदर से ये ना महसूस करें कि उस परमेश्वर से मेरा रिश्ता है, वो मेरे लिए केयर करते हैं, उनको मेरी पड़ी है, तो वो मेरा ध्यान रखते हैं, तब तक, जब तक ये फेथ सिस्टम डेवलप नहीं होता है तब तक मेडिटेशन का आनंद नहीं आएगा। तब तक हे भगवान तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, ये वाला काम चलता रहेगा। लेकिन वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, और उनको मेरी फिक्र है। तो इस बात की जो फीलिंग है, वो बार बार अंदर जाने से, मेडिटेशन करने से या कनेक्ट रहने से आएगा। जब इस प्रकार की एक स्थिति आती है तो हम बड़ा महसूस, अपने आप को महसूस करते हैं। जी हाँ। आपने बहुत ही सुंदर सी बात कही दीदी, जो मैं समझता हूँ सभी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि ये है कि अपने आप को स्ट्रांग कैसे बनाना है, ये सवाल पूछा गया, और वो स्ट्रांग बनाने के लिए हर दिन छोटे छोटे एफर्ट्स करने की जरूरत है। जी मेडिटेशन सिर्फ एक ओवरनाइट चीज नहीं है, वो लंबा टाइम का प्रैक्टिस चाहिए। और उस प्रैक्टिस को हर दिन थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो अंदर जाने की आदत बनाएंगे, तो फिर अंदर एक सेफ्टी वाला एसिलम बना लेंगे, एक ऐसा सेफ प्लेस हम बना लेंगे। जब वर्ल्ड वॉर 2 होता था तो लोग, बहुत सारे लोगों ने अपने घर के नीचे बंकर बना लिए थे कि भाई अटैक होता हो घर में चले जाएंगे, घर के नीचे ही बंकर थे। अब शायद हमारे अंदर वो बंकर बनाने की जरूरत है कि एक सेफ प्लेस हम अंदर बनाएं, क्योंकि अंदर जाना है, क्योंकि बाहर की सेफ्टी की गारंटी नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर बात आपने कही, और मैं सोचता हूँ कि समय के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर कोई सेफ होना चाहता है, स्ट्रांग होना चाहता है। तो उसको ये कोशिशें करनी चाहिए, अंदर जाएं। ठीक है, अंधेरा नजर आएगा, बट तुम खुद रोशनी हो, अपने आपको ये याद दिलाना श्रीनी बहुत। भाई, एक एक और कॉन्सेप्ट पे अभी थोड़ा मनन चिंतन चलता है, कुछ दिनों से हम उस पे भी बातचीत कर रहे थे। कॉन्सेप्ट ऑफ जी। डेथ, मृत्यु क्या है? एक्चुअली भय का सबसे बड़ा कारण मृत्यु है। कोई भी मरना नहीं चाहता है, अगर मर गए तो क्या होंगे। लेकिन बहुत सारे अच्छे फिलोसोफर्स मृत्यु पे काम कर रहे हैं, और ब्रह्मा कुमारी में इसकी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है कि मैं तो मरने वाला हूं ही नहीं, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरी मृत्यु असंभव है। तो मतलब क्या है, क्यों मृत्यु असंभव है? क्योंकि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। आत्मा इटर्नल है, शरीर वस्त्र की तरह है। आज ये वस्त्र पहना है, कल दूसरा वस्त्र पहनेंगे। ये हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब तक इसकी फीलिंग स्ट्रांग नहीं हो तब तक हमको भय लगता है। भय लगने का एक सुंदर कारण इस बीच ये निकाला गया है कि मनुष्य को अपने जीवन के कर्मों का पता है कि मैंने जो हम्म। कर्म किए हैं, जो कुछ मुझे मिला है वो शायद पिछले जन्म का था, जिसको मैंने बड़ी अच्छी तरह से खाया। लेकिन इस जन्म में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है, तो नेक्स्ट जन्म पता नहीं मुझे कैसा मिलेगा, तो बहुत ज्यादा भय है। लेकिन जिन आत्माओं को ये पता है कि मैंने इस जीवन में अच्छा कुछ कमाया है, पॉजिटिव थिंकिंग किया है, लोगों के लिए अच्छा किया है, श्रेष्ठ कर्म किए हैं,
श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी मेरे पास है, श्रेष्ठ कर्मों की निधि मेरे पास है, तो वो जैसे कि निश्चिंत रहेगा कि अगर शरीर भी छूटा तो उसमें मृत्यु वाली कोई बात नहीं है। तो इस स्थिति पे आने के बाद हमें इन ये बातें जो है उतना इफेक्ट नहीं करेगी। ये सत्य है, इस सत्य को सब स्वीकार भी करते हैं, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब किस प्रकार से समझाएं, ये सत्य है, लोग इसको जानते हैं, लेकिन ये सत्य मेरे पे सुखद हो वो नहीं है, क्योंकि भय लग रहा है सचमुच अगर दूसरा जन्म भी लूंगा कैसे जन्म लूंगा, मृत्यु के बाद क्या होता है हमें नहीं पता है, मौत एक बहुत भयानक चीज है इत्यादि। इस प्रकार की सोच जो है वो कहीं ना कहीं हमें वीक कर देती है। तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि तुम आत्मा इटर्नल एक्टर्स हो, आत्मा तो थी है रहेगी हमेशा, लेकिन इस सृष्टि ड्रामा में अलग अलग पार्ट मिलते हैं, उसको अलग अलग प्रकार से वो प्ले करती रहती है। तो ये भावना हमें एम्पावर कर सकती है। जी हाँ। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि जब हम ये सोचते हैं कि डेथ आता है, भले वो हमारे लिए है या फिर हमारे किसी प्रियजनों के लिए है, मित्रों के लिए है, संबंधियों के लिए है जिनको हम जानते हैं, तो तब ये मुश्किल सा नजर आने लगता है। मेरे एक और दोस्त जो सवाल पूछ रहे थे, उनका सवाल शायद यही था कि बहुत बार हम मदद करने की सिचुएशन में नहीं है। जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकली देखने को मिल रहा है। मेरे एक फ्रेंड के मदर एक्सपायर हो गए रिसेंटली, और वो लॉकडाउन के चलते वहां जा नहीं सके, उनके फैमिली के पास जा नहीं सके। ऐसे बहुतों के साथ हो रहा है जहां पर वो अपने नियर एंड डियर वंस को खो रहे हैं किसी भी कारण से, कोई भी बीमारी की वजह से, किसी भी अलग वजह से। बट वहां पर फिजिकली जा नहीं पा रहे हैं, अपने परिवारों के दोस्तों के साथ सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में आपने बहुत अच्छी बात कही, बट जब हमें दूसरों को स्ट्रेंथ देना है, दूसरों को मदद देनी है, हम फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वहां पर, तो भी हम लोगों को कैसे बल दें, दूसरों को कैसे हम स्ट्रेंथ दें दूसरों श्रीनि भाई, एक एक बात ये पक्का है कि आपका इंटेंशन लोगों पे जरूर पहुंचता है। समझो कि आप किसी के पास जाके खड़े नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन है, भाई हम हैं आपके लिए, लेकिन परिस्थिति ऐसी है नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप करिए, आप इस काम को कर सकते हैं, लेकिन हमारा पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है, उसके लिए हम कुछ करें, स्थूल में कुछ करें, क्योंकि बहुत सूक्ष्म लेवल तक तो हम नहीं पहुंच पाए हैं। तो उन्हें बताइए, देखिए ये हम आपके लिए दिया जला के बैठे हैं यहाँ पे, माता जी की आत्मा को शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। हम वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा आपको आपके पास किसी ना किसी को भेजेंगे जो आपका ये कार्य हो जाएगा। आप ऐसे कहेंगे ऊपर से तो शायद सामने वाले को उतनी शक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, कुछ कुछ करिए जरूर कुछ। मतलब एक एक चीज, चूंकि हम लोग अभी ग्रॉस लेवल पे हैं, इतने सूक्ष्म लेवल पे नहीं पहुंचे, दीप जलाइए, आसन शुद्ध करिए, जो भी परमात्मा में, परमात्मा के जिस रूप में भी आप विश्वास करते हैं, भगवान के पास बैठे, परमेश्वर के पास बैठे जिसके लिए आपको आस्था है, उनके पास बैठ करके उनके लिए प्रेयर करें कि देखो मैं माता जी की आत्मा के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी, कि तुम्हें भी इस समय शक्ति मिले, थोड़ी वो होए। मेरा पूरा परिवार देखो बैठा हुआ है, ताकि हम फिजिकली तुम्हारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे सारे गुड विशेस तुम्हारे पास हैं, कोई ना कोई पास में आके पहुंचेगा और देखना उनका काम हो जाएगा। हम अभी ये सोचना भूल दें कि मेरा उधर कोई अपना है, इधर कोई अपना है। कहीं ना कहीं ये कोरोना आया है ये बताने के लिए कि वसुधैव कुटुंबकम, योर नेबर इज योर फर्स्ट रिलेटिव, लाइक लव दाई नेबर एज यू लव योर सेल्फ। तो आप अपने पहले जो नेबर, आस पास के लोग जिनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनके लिए पहले पॉजिटिव सोचें, उनके लिए कुछ कर गुजरने के लिए इच्छा रखें, तो देखना धीरे धीरे उनके पास भी कोई और आएगा और आकर के काम कर जाएगा। तो कुछ ना कुछ मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना आने वाली है। लोग, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो आज शेयर करना रह गया है, वो उस टॉपिक पे तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोरोना ये बता रहा है कि प्रकृति माता के पास तुम्हारी आवश्यकताओं के लिए अनलिमिटेड चीजें हैं, लेकिन तुम्हारी ग्रिड को पूरा नहीं कर सकती है। तो इसलिए लोभ को, ग्रीड को कहीं ना कहीं कम करो, जितना कम हो सके कम चीजों का इस्तेमाल करो, जिनके बिना हम जी सकते हैं, रह सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, कम से कम साधनों में हम कैसे अच्छे से अच्छे बन सकें उसके लिए सोचें।
तो देखना सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही खूबसूरती से आपने चीजें बताई कि हम अपने आप को स्ट्रेंथन कैसे करें, जो हमारे साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, जिनको मदद की जरूरत है, उनके लिए हम कैसे मदद करें, और पॉजिटिव अप्रोच हम कैसे बनाए रखें। मेडिटेशन को धीरे धीरे हर दिन का एक प्रैक्टिस बनाएं। सभी के लिए कल्याण की भावना रखें। ऐसा नहीं कि ये चेंज शॉर्ट टर्म गोल हो, बट एक लंबा चेंज हो। हम प्रकृति के साथ कंपैशनेट बिहेवियर करें। बहुत सारी अच्छी बातें आज की बातचीत से निकल के आई हैं, मगर वक्त कहता है कि अब हमें अलविदा कहना चाहिए। जो हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े फेसबुक लाइव पर, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सवाल तो नहीं ले पाया मैं, बट कोशिश रही कि जितने ज्यादा लोग सवाल हम ले सके। पूजा देवनानी जी धन्यवाद कहती हैं आपके सजेशंस के लिए, बहुत अच्छे सुझाव दिए। शैलेंद्र श्रीवास्तव भी आपको शुभकामनाएं देते हैं, वेरी नाइस ऐसा कह रहे हैं। रितु नायक जी वेरी नाइस, ओम शांति कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रितु आपका भी। रोहित व्यास जी आंसर मीटिंग्स दे रहे थे, शांति कहा है। एम्स्टरडम जी। दीदी कांति खन्ना जी कहते हैं, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख भी दूर करेंगे राम। ये भजन है, तो ये आपने याद दिलाया उनको। वेल डन कह रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं दे रहे हो, मुझे भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। थैंक यू कांति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एस डी कनोली जी दुबई से ग्रीटिंग्स भेजते हैं, ओम शांति कहते हैं। स्वप्ना मामून जी भी थैंक यू कहते हैं, और आपके डेडिकेशन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसे आपके सभी की शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज आप स्टूडियो में आए, आप भुवनेश्वर से हमारे साथ लाइव जुड़े, हमारे साथ फेसबुक लाइव के इस पेशकश में। और विभू प्रसाद दिशा से, जहाँ से आप बिलोंग कर, जहाँ पर आप अभी बैठे हैं, वहां से भी वो धन्यवाद कहते हैं। नेपाल काठमांडू से देवी तिवारी जी ओम शांति कहते हैं। प्रहलाद राय गुप्ता जी जयपुर से ग्रीटिंग्स देते हैं और ओम शांति कहते हैं। दीदी थैंक यू सो मच। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं थैंक यू के मैसेजेस पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हमको चाहिए होगा, बट जाते जाते आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं यही कहूंगा कि कल हम फिर पेशकश लेकर आएंगे बी द चेंज की सीरीज में, एक और स्पिरिचुअल टीचर के साथ, एक और स्पिरिचुअल जाइंट के साथ, जो अपना स्पिरिचुअल विजडम शेयर करेंगे। और मैं दीदी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज जाते जाते आप सभी को मेडिटेशन कराएं, और हम 2-3 मिनट मेडिटेशन का लाल भाई प्रैक्टिस जी। के साथ हम मेडिटेट करेंगे आपके साथ मिलकर 2-3 मिनट के लिए। ओम शांति। पहले सब बड़े आनंद मुद्रा में बैठे। जब हम योग करते हैं तो हमें जो टाइटल की प्राप्ति होती है वो आनंद की, दयानंद, शिवानंद, माना आनंद में रहने वाले। तो इसलिए मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहली बात जो चाहिए वो है कि हम आनंद मुद्रा में बैठें, एकदम खुश, जैसे बहुत बड़ी प्राप्ति होने वाली है। इस प्राप्ति की इच्छा को रख के खुश होके बैठें। चित्त शांत है, आनंद की वृत्ति है, खुश मिजाज होके बैठें। मैं उस परमेश्वर की हूँ और वो सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे पिता हैं। ना केवल पिता, उनके लिए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा कहा गया है। वो परमेश्वर मेरे सब कुछ हैं। संसार का हर रिश्ता एक लिमिटेड रिश्ता है, लेकिन उनके साथ मेरा इटर्नल रिश्ता है, जिसमें सब रिश्तों का फ्रेग्रेंस है। वो परमेश्वर परम ज्योति दिव्य प्रकाश है, पॉइंट ऑफ लाइट है। आकाश में जैसे तारे टिमटिमाते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में वही एक सर्वशक्तिवान टिमटिमाता हुआ ज्योति है।
मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ। अपने बुद्धि बल से मैं अपने आप को उनके सन्मुख अनुभव कर रही हूँ। उनसे सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। सप्तरंगी किरणों की तरह सप्त शक्तियां मुझ पे पड़ रही हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा के सानिध्य में मैं आत्मा गहरी शांति की अनुभूति कर रही हूँ। एक स्वीट साइलेंस को महसूस कर रही हूँ। एक अलौकिक खुशी, परमात्मा प्यार की अनुभूति हो रही है। परमात्मा सानिध्य में एक हीलिंग प्रोसेस होता और इस हीलिंग के जरिए मैं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस कर रही हूँ, शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ। मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं निश्चिंत हूँ। वो सर्वशक्तिवान जो सर्व समर्थ है, उनका प्यार भरा हाथ मेरे मस्तक पे है। इस असीम अगाध संसार सागर में मेरी नैया कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन जब इस कायनात का एबलिस्ट नेविगेटर, वो खिवैया मेरे साथ है, तो डरने की क्या बात है। हर लहर मुझे आनंद देता, हर तूफान मेरे लिए तोहफा बन जाता। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे शिव बाबा, मेरे परम पिता, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं पल पल आपको याद करती रहूं मेरे बाबा। पल पल आप मेरे साथ रहिए। ओम शांति। ओम शांति।